So hello dear students, I welcome you all in Shri Ram Academy, and today we are going to start our fresh chapter, which is the bond of love from your textbook Beehive of class 9th, which is English textbook for class 9th Beehive. And today we are going to start our new chapter. इसका नाम है The Bond of Love. Before starting the session, I would like to welcome you all in Shri Ram Academy, and I hope that you all are taking care of your health. Also, you all are taking care of cleanliness around you. So सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल विद द राइटर. हमारे जो राइटर हैं, हु इज़ राइटर इज़ केनेथ एंडरसन. ओके, तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा उनका एक फ़ोटो है और उनका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इंट्रोडक्शन है. सो नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन. सो ही इज़ केनेथ डगलस स्टीवर्ट एंडरसन. इनका फुल नेम है केनेथ डगलस स्टीवर्ट एंडरसन एंड ही इज़ शॉर्टली नोन एज केनेथ एंडरसन. He was Indian-born British writer and hunter who wrote books about his adventures in the jungles of South India. ये साउथ इंडिया में रहते थे और साउथ इंडिया के जो जंगल्स हैं वहाँ पर ये प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें किया करते थे, और उन्हीं प्रैक्टिकल्स से जो है इन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए. उन्हीं प्रैक्टिकल चीज़ों से इन्होंने जंगल्स में कुछ चीज़ें की और उस पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी और अपनी बुक्स लिखी. नाउ लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ केनेथ एंडरसन. ये हैं. ओके, इनकी मैंने एक स्लाइड लगाई है. ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि 2-3 साल में जब भी आप लोग पढ़ें तो लास्ट तक में एटलीस्ट क्या करें, राइटर्स को पहचान तो पाएँ, है ना. क्योंकि इंग्लिश जो राइटर्स होते हैं वो लगभग सब एक जैसे दिखते हैं, कॉस्ट्यूम भी एक जैसी पहन लेते हैं, तो और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है. ठीक है, तो ये एक साउथ इंडिया के जंगल्स में काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें करते थे और वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसे एडवेंचर्स उनके साथ में हुए जिस पे उन्होंने लिखा और बुक्स लिखना स्टार्ट किया. नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी. So what is the summary of the lesson? The Bond of Love summary covers the story written by Kenneth Anderson in the easy way. It revolves around the story of the bond of love between a human and an animal. ये जो बॉन्ड है इस लेसन में, ये लेसन में बॉन्ड दिखाया गया है किनके बीच का, एक ह्यूमन के बीच का और एक एनिमल के बीच का. एज इफ आई एम फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है. इनफैक्ट आई हैव मैनी पेट्स. तो ये एक बॉन्ड दिखाया गया है. We learned that there is a bear whose name is Bruno. यहाँ पर एक आपको बियर मिलेगा. बियर समझते हैं, भालू, है ना. तो एक बियर मिलेगा जिसका नाम क्या है, ब्रूनो. ही इज नेम्ड एज ब्रूनो. एंड द ऑथर्स वाइफ हु अडॉप्ट्स हिम. और जो ऑथर हैं जिन्होंने लिखा है ये, उनकी वाइफ हैं जिन्होंने ब्रूनो को अडॉप्ट कर लिया, मतलब उनको पाल लिया, ले लिया, गोद ले लिया. ठीक है. फिर Bruno was a sloth bear whom the author saved and gifted him to his wife. Sloth bear जानते हैं क्या होता है? वो जो वाइट वाले होते हैं ना, बर्फ़ में जो रहते हैं वो. तो वो कहते हैं कि ये जो बियर था ब्रूनो, वो स्लॉथ बियर था और उनके ऑथर जो थे उन्होंने उस बियर की जान बचाई थी और जान बचा करके उसको क्या किया था, सेव किया था, और उसके साथ साथ में उस स्लॉथ बियर को सेव करके अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था. नाउ नेक्स्ट, फर्दर एज टाइम पास्ड द वाइफ ग्रू वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रूनो एंड ट्रीटेड हिम लाइक हर ओन चाइल्ड. और जैसे समय बीतता गया, टाइम पास हुआ, जो वाइफ थी वो ब्रूनो को एक अपने बच्चे की तरह प्यार करने लग गई और अपने बेटे की तरह मानने लगी. Thus in the bond of love summary, students will learn the accounts of Bruno's life. हमें इसमें ब्रूनो के लाइफ के बारे में पता चलेगा, and how he became a family member of the author's house, ये पता चलेगा. And however, due to unavoidable circumstances, she has to leave him for the betterment of her family. और किस तरीके से आगे ज़िंदगी में अपने फैमिली के बेटरमेंट के लिए उन्हें ब्रूनो को छोड़ना पड़ा, ये पता चलेगा. कुछ सर्कमस्टांसेस यानी सिचुएशन के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए, सिचुएशंस आए जिसके कारण इन्होंने ब्रूनो को छोड़ दिया. ठीक है. Then she has to leave him for the betterment of her family. Upon separating, she realizes that she shares a true bond of love with Bruno and reunites with him. फिर upon separating, जब वो दूर हुआ उनसे, उनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि उन्होंने
ब्रूनो के साथ में एक ट्रू बॉन्ड शेयर किया था, मतलब उनका और ब्रूनो का एक कनेक्शन बहुत ट्रू लव वाला था, और यही जो कनेक्शन है वो रीयूनिटी के लिए भी काम आता है, यानी यही जो कनेक्शन है वो शायद आगे उनको मिलाएगा और उन्हें बहुत याद आई उनकी, किसकी, ब्रूनो की। नाउ हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट पैरा। The bond of love is all about the emotional bond which the author's wife and her pet bear share between them. अब ये जो bond of love है ये एक इमोशनल बॉन्ड के बारे में है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दोनों के बीच में था। The author rescued the baby bear in an accident and gifted it to his wife. After that they were bonding like he was their child and the author's wife loves him a lot. अब उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने उस बियर के बच्चे को, एक छोटा बच्चा था, वो बेबी था, उसको उन्होंने बचाया था और उसके बाद वो गिफ्ट किया था अपनी वाइफ को, और दोनों की बॉन्डिंग एक माँ बेटे जैसी हो गई थी। We see that the family nourished him and helped him grow. हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फैमिली ने उसको नरिश किया, पाला पोसा और बड़ा किया। As Bruno starts growing up, he bonded with everyone. ब्रूनो जैसे ही बड़ा होता गया वो सबके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। फिर फ्रॉम द चिल्ड्रन टू द पेट डॉग्स, यानी जो पेट डॉग्स थे और जो बच्चे थे घर के, उनसे भी ब्रूनो की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। He had his own bed and would play around with the little ones all day. और उनके पास जो है वो उसके पास उसका खुद का एक बेड था बड़ा सा, और वो जो भी घर के बच्चे या लोग थे उनके साथ में खूब खेलता था। However, in an accident one day he ate poison. लेकिन एक बार क्या हुआ, उसने एक्सीडेंटली पॉइजन खा लिया। क्या खा लिया? He ate poison. So what happened with the Bruno? However, in an incident one day he ate poison which was to kill rats. मतलब जब एक बार पॉइजन उसने खा लिया जो कि रैट्स को मारने के लिए रखा हुआ था, वो ब्रूनो ने गलती से खा लिया। After consuming poison, Bruno got paralyzed and after proper treatment they were able to save him. अब जब उसने वो खाया तो ब्रूनो को एक साइड इफेक्ट हुआ, और वो साइड इफेक्ट था दैट ही गॉट पैरालाइज्ड, और कुछ टाइम बाद ही ओवरकम्ड विद द सिचुएशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका हुआ तो वो अच्छा हो गया। अगेन व्हाट हैपेंड, सून लाइफ बिकेम नॉर्मल व्हेन इन अनदर इंसिडेंट he drank up a whole gallon of old engine oil meant for termites, but surprisingly it did not affect Bruno. Thus Bruno started growing in size but was equally sweet and playful. अब क्या हुआ कि दोबारा उसने एक बार क्या हुआ, गलती से एक ओल्ड इंजन ऑयल जो कि टर्माइट्स के लिए था वो पी लिया, और उसके बाद उसका नेचर तो स्वीट एंड प्लेफुल ही रहा, मगर साइज़ की अगर हम बात करें तो ब्रूनो का साइज़ धीरे धीरे से बढ़ने लगा। अपॉन ग्रोइंग दे चेंज्ड हिज नेम टू बाबा, और क्योंकि उसका साइज़ बढ़ता गया तो इनके जिन लोगों ने उसकी केयर की थी, मतलब उनकी ऑथर की वाइफ, उन्होंने इसका नाम बाबा रख दिया, जो कि हिंदी लैंग्वेज में स्मॉल बॉय को कहा जाता है। He picked up a few tricks growing up and entertained everyone. Nonetheless, his size was a problem and being an animal, he was a threat to the children. Now what happened कि अब उसकी जो एक इशू थी, जो प्रॉब्लम थी, वो थी उसका साइज़, क्योंकि उसके साइज़ से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि ही वॉज थ्रेट टू अस चिल्ड्रेन। उनको ऐसा लगता था कि कहीं बच्चों के साथ में ये कुछ कर ना दे, और इस बात को लेकर के वो बहुत परेशान रहते थे। देयरफॉर एवरीवन एक्सेप्ट द वाइफ वॉज रेडी टू सेंड हिम टू अ जू एज ही वॉज नॉट फिट एज अ पेट। नाउ सब जितने भी एवरीवन except the wife was ready to send him to a zoo as he was not fit as a pet now. अब क्या हुआ कि सबके सब ये चाहते थे कि वो जू उसको भेज दिया जाए, क्योंकि he has increased his size, और इसके कारण हो सकता है कहीं चिल्ड्रंस को ये हार्म ना करे। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें इसे जू पर भेज देना चाहिए, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो रेडी नहीं हुई। फिर while she did not agree initially, she had to give in for everyone's safety. After the official paperwork, he was ready for the Mysore Zoo. तो फिर लास्ट में अपने फैमिली की सेफ्टी को देखते हुए जो वाइफ थी उनकी, राइटर की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बात को समझा और उन्होंने
पेपर वर्क रेडी किया और उसको जू पर भेजने की तैयारी होने लगी. द वाइफ मिस्ड हिम टेरिबली एंड आस्क्ड एवरीवन टू विजिट द जू अबाउट हिज वेलबींग. शी लर्न दैट बाबा वॉज नॉट ईटिंग वेल एंड रिमेन्ड सैड ऑल डे. सो आफ्टर 3 months शी डिसाइड्स टू विजिट हिम हरसेल्फ. तो क्या हुआ कि द वाइफ मिस्ड हिम टेरिबली. जो वाइफ थी वो बहुत बुरी तरीके से उसको याद कर रही थी, और साथ में ही आस्क्ड एवरीवन टू विजिट द जू. और उसने सबको कहा कि एक बार जू जाकर देख के आओ कि ब्रूनो कैसा है, मगर कोई भी बात नहीं माना. तो वो जो है वो कितने दिन बाद, वो तकरीबन महीनों बाद, आफ्टर 3 months शी डिसाइड्स टू विजिट हिम हरसेल्फ. वो खुद से उससे मिलने जाती हैं. ऑल्दो एवरीवन टोल्ड हर दैट बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, ही सरप्राइज्ड एवरीवन बाय रिकॉग्नाइज हर इन अ जिफी. अब क्या हुआ, सब लोगों ने उनको कहा कि अभी मत जाओ, बाबा अब 3 महीने में तुम्हें नहीं पहचानेगा. लेकिन जब वो वहाँ गई तो बाबा उन्हें पहचान जाता है, और जब वो उन्हें पहचान जाता है तो सबको आश्चर्यचकित कर देता है वो ऐसा करके. ठीक है, फिर देखें, आफ्टर दैट शी पेटेड एंड पैम्पर्ड हिम एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम. और फिर क्या हुआ, उसने वो बाबा को वापस से पाला और बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार किया, बहुत मतलब खिलाया, समझाया, कुछ प्यार किया. और उसके बाद हाउएवर शी कुड नॉट लीव हिम, सो शी डिसाइडेड टू टेक हिम बैक. और क्योंकि वो उसे नहीं छोड़ पा रही थी तो उसने डिसाइड किया कि मैं उसे वापस लेकर के जाऊंगी. आफ्टर द फॉर्मेलिटीज शी फाइनली ब्रॉट हिम बैक होम एंड मेड अ स्पेशल आइलैंड फॉर हिम. फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद में वो क्या करते हैं, आफ्टर सम फॉर्मेलिटीज दे मेड अ स्पेशल आइलैंड फॉर हिम एंड डीप ड्राई पिट एंड हिज बिलोंगिंग्स. वो एक आइलैंड बना देती है जो बिल्कुल किसके लिए, ब्रूनो के लिए एकदम फिट जगह रहती है, और वहाँ पर वो रह सकता है ब्रूनो. उसकी सारी बिलोंगिंग्स, जो चीज़ें जिसकी ज़रूरत उसको पड़ती, वो चीज़ें वो वहाँ पर रख देती है. सो शी फाइनली रीयूनाइटेड विद बाबा एंड स्पेंड हर डेज पेटिंग हिम एंड मेकिंग हिम स्लीप इन हर लैप. तो शी फाइनली यूनाइटेड, फिर वापस से वो उससे फाइनली मिलती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, और मेकिंग हिम स्लीप इन हर लैप, उसको अपने गोद में सुलाती है. शेयरिंग द ट्रू बॉन्ड ऑफ लव, और बहुत ज़्यादा वो प्यार एक दूसरे से शेयर करते हैं. कंक्लूजन क्या है इसका, लेट्स हैव अ लुक ऑन कंक्लूजन. सो एट द एंड लेट्स जस्ट कंक्लूड द चैप्टर. कंक्लूजन ऑफ द बॉन्ड ऑफ द लव में क्या है, टू सम अप द बॉन्ड ऑफ लव समरी वी लर्न दैट अ ट्रू बॉन्ड ऑफ लव डज नॉट लिमिट टू एनीथिंग. इट कैन बी प्रेजेंट अमंग्स द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस एंड नथिंग कैन हैम्पर इट. मतलब कि जो बॉन्ड ऑफ लव है वो एनिमल के साथ में भी था उनका, ब्रूनो के साथ में, और उसके बाद जो है उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि वो कितने क्लोज हैं. इसी तरीके से कभी भी लव के बॉन्ड की लिमिट नहीं होती. एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ में हमें बिल्कुल एनिमल्स के साथ में कनेक्शन रखना चाहिए. सो दिस वाज द चैप्टर, दिस वाज द ब्यूटीफुल कंक्लूजन व्हाट वी गेट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर. आई होप that you all literally enjoyed the session, and I hope that you all are taking care of your health, you all are taking care of cleanliness around you. Take care students and work hard.